सबको अपने चैनल इस वाजिब मिसाल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ काइंडली जल्दी से मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन खवातीन के बारे में जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है, जिनको इन्फेक्शन हो जाती है या जिन्होंने अपनी ट्यूब्स बंद करानी होती है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम ट्यूब्स के बारे में बात करेंगे कि मुख्तलिफ मसाइल के बाद जब खवातीन की ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है तो उन खवातीन को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में पहले भी वीडियो बनाई है। एंडोमेट्रियोसिस उन खवातीन का है जिनमें ओवरीज यानी अंडरगाने में चॉकलेटिस बन जाती है। कभी कभार इन खवातीन की ट्यूब्स ब्लॉक भी हो जाती है। बहुत सारी खवातीन ऐसी है जो एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरी कराती हैं और उसको रिमूव भी करवाती हैं। काफ़ी खवातीन वो भी होती हैं जिनको सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस रिमूव कराने के बाद ये सिस्ट दोबारा भी बन जाती है। इन खवातीन को नेगेटिव प्रेगनेंसी के लिए क्या करना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से उनकी ट्यूब्स डैमेज तो नहीं होगी। अगर उनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड नहीं हुई, उनकी ट्यूब्स ओपन है, तो ये खवातीन एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी कराने के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी की कोशिश कर सकती हैं। अब ट्यूब्स का पता कैसे चलेगा। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में ज़्यादा केसेस जनरल सर्जरी करवाई होती है जिसमें सिस्ट रिमूव होती है और इस सर्जरी में पता चल जाता है कि ट्यूब्स कुछ खवातीन को एंडोमेट्रियोसिस की वजह से लेप्रोस्कोपी भी करानी पड़ती है। लेप्रोस्कोपी की वजह से भी खवातीन के अंदर की वजह से क्या लाभ है उसका डिटेल में अंदाजा हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी के बाद यानी ओवरीज के अंदर चॉकलेटिस रिमूव करने के बाद अगर इन खवातीन की ट्यूब्स ओपन है तो ये खवातीन नेगेटिव प्रेगनेंसी की कोशिश कर सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस की खवातीन को कोई भी दवाई बगैर किसी अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की चेक कराए बगैर नहीं ली जा सकती, क्योंकि जो मेडिसिन यूज होती है वो वर्ड्स भी कर सकती है। समराइज करने में आपको ये समराइज करती कि आपको बता सकती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट जो है ना, जो सर्जरी कराती है वो ओपन सर्जरी है या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है या एंडोमेट्रियोसिस ट्यूब ओपन है तो वो प्रेगनेंसी की कोशिश कर सकती है। बात करेंगे उन खवातीन के बारे में जिनको इन्फेक्शन हो जाता है और उस वजह से उनकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। बहुत सारे खवातीन जिनमें इन्फेक्शन होता है जो नीचे से स्टार्ट होगा यूट्रस से होता हुआ ट्यूब्स तक चला जाता है। ये खवातीन को कभी कभार हाइड्रोसेल्फिक भी बढ़ जाता है यानी लूप स्वेलअप हो जाती है और उनमें इफेक्टिव मटेरियल जमा हो जाता है। बहुत से केसेस ऐसे ही अल्ट्रासाउंड में पिक हो जाता है। जो खवातीन हाइड्रोसेल्फिक 12 हो जाते हैं इनको लेप्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। लेप्रोस्कोपिक में अगर हाइड्रोस्कोपी कन्फर्म हो जाए तो ये इसका मतलब यह है कि ट्यूब ज़ाया हो चुकी है। हाइड्रोसेल्फिक वाली ट्यूब या वो ट्यूब जिनमें मौत भर चुका है ये नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए नुकसानदेह है और ये नेचुरल प्रेगनेंसी होने नहीं देती। सो ना सिर्फ इन खवातीन को प्रेगनेंसी नहीं होगी बल्कि अगर प्रेगनेंसी होगी भी तो ये ट्यूब्स ये जो इन्फेक्टेड मौत है ये उस प्रेगनेंसी को ज़ाया कर देगा। इसलिए इन खवातीन को चाहिए कि लेप्रोस्कोपी करवाए और इन ट्यूब्स को ड्रिप करवा दे यानी ट्यूब्स को यूट्रस से सेपरेट करवा दे। और इन खवातीन को अमूमन प्रेगनेंसी के लिए IVF की जरूरत पड़ती है। लास्टली हम उन खवातीन की बात करेंगे जिन्होंने अपनी ट्यूब्स बंद करवा दी अब वो दोबारा प्रेगनेंसी चाहती है। देखिए, इसके लिए कुछ डॉक्टर जो ट्यूब पर सर्जरी रिकमेंड करते हैं और उसका मकसद ये होता है कि ट्यूब्स को ओपन किया जाए। बहुत सारे केसेस में जब ये खवातीन ट्यूबर रिकंस्ट्रक्शन करवाती है उसके बाद इन ट्यूब्स में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यानी इन ट्यूब्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का खतरा होता है। और सबसे बेहतर ये होता है कि अगर खवातीन ने ट्यूब्स बंद करा दी है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए IVF करवाएं। और आखिर में मेरे आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, इस चैनल का हिस्सा बन सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।